हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। सभी का स्वागत है मेरी क्लास में, प्रारंभ साइंस क्लासेस में। थोड़ी सी पहले हम पढ़ाने के पहले एक बात कर लेते हैं जो हमेशा ही करते चले आए हैं हम आपसे। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति। फलदार पेड़ जिनमें फल लगे होते हैं और गुणवान व्यक्ति, है ना, ऐसे जो लोग होते हैं व्यक्ति ही झुकते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं और जो फल से लदा हुआ पेड़ होता है यही झुक जाता है। जब वो ज़्यादा फलों से भर जाता है, लदा होता है, तो वो झुक जाता है। और जो गुणवान व्यक्ति होता है वो भी सबके सामने झुक जाता है। गलती हो ना हो लेकिन वो झुक जाता है ना, झुक जाता है। लेकिन जो सूखा पेड़ और सूखे पेड़ के साथ और जो मूर्ख व्यक्ति होती है वो कभी नहीं झुकते हैं। मूर्ख व्यक्ति क्या सोचते हैं, मैं तो सबसे ऊंचा हूँ, मैं क्यों झुकूं। उसको अपने आप में क्या होता है, घमंड होता है, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता है। और सूखा पेड़ भी, मेरे में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्यों झुकूं, है ना, तो वो भी नहीं झुकना चाहता है, वो भी कभी नहीं झुकते हैं। इसलिए कहते हैं कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो इंसान से बड़ा उसकी क्या होती है, उसकी शैडो होती है, उसकी छाया होती है ना, उससे बड़ा होता है। जो उसका साया होता है वो इंसान का ज़्यादा बड़ा होता है। किरदार बड़ा होना चाहिए, है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने एटीट्यूड को, अपने घमंड को, सब चीज़ों को किनारे रखना चाहिए और हमेशा खुश और मुस्कुराते रहना चाहिए। लोगों की बातों को इग्नोर करते रहना चाहिए, अपने ऊपर कभी भी खुश रहना नहीं चाहिए। ठीक, तो हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हमने लास्ट चैप्टर में फॉसिल फ्यूल्स पढ़ा था, जिसमें थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा था, है ना, कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ कैसे हम यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अब इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजीज में कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज। किनको यूज़ करके, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करके हम कैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है बायोमास। तो बायोमास क्या होता है, बायोमास हमारी गैस होती है, इसमें बायोगैस बनती है जो हमें बायोडिग्रेडेबल चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमारा काउडंग हो गया, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको बायोडिग्रेड करके एनारोबिक फॉर्म में, ये हमारा एक प्रोसेस होता है, बायोगैस प्लांट है ये हमारा, इस प्रोसेस से बायोगैस तैयार की जाती है। पहले हम जान लेते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारा सबसे पुराने समय से यूज़ होने वाला फ्यूल है वो क्या है, वुड है। क्या है हमारा, वुड है। और हम इंश्योर हैं कि हमारे क्या थे, इनफ ट्रीज हैं जो क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जिनको काट के लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ है, हमारे वुड हैं, वुड से क्या बन जाता है, कोल बन जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो कि फायर वुड जो है, इतने प्लांट्स लगाए गए हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा वुड मिल रहा है और हम इनको क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं और हमें वुड मिलती जा रही है। और जो पॉपुलेशन हमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो वो फ्यूल क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। तो जब कंज्यूम करेगी तो उसको क्या चाहिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा उसे ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा। तो इसलिए क्या है, सबसे ज़्यादा लंबे समय से यूज़ होने वाला फ्यूल है हमारा वुड। इसके लिए लगातार हमें क्या है, प्लांट्स लगाने चाहिए, लगाते रहना चाहिए और जिससे हमें वुड मिलता रहे, हम इसके लिए एश्योर हैं। इसलिए हमें जो है इतने हमारे पेड़ तो है नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया कि एश्योर किया कि अब हम एक नया फ्यूल तैयार करेंगे काऊ डंग से। लोग उससे उपले बनाने लगे, है ना, जो गाय का गोबर होता है, काऊ डंग होता है, उससे क्या बनाने लगे, उपले, जिसको कंडे भी कहते हैं लोग, है ना, उसको भी हम कंजम्पशन में करते हैं, कंज्यूम करते हैं फ्यूल की तरह। तो जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बहुत तेज़ी से फ्यूल का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल उन्हें चाहिए भी। इसलिए जो हमारे बड़े लार्ज लाइव स्टॉक्स हैं पॉपुलेशन के हमारे इंडिया में, उसके लिए बहुत तेज़ी से हमें सोर्स ऑफ फ्यूल चाहिए। भाई उन्हें कुकिंग करने के लिए चाहिए ही चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में हमें चाहिए ही चाहिए कंजम्पशन के लिए। तो दीज फ्यूल्स, प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, इसके लिए हमने क्या है सोचा कि फ्यूल्स हमें वुड के लिए हम कितने पेड़ काटते रहेंगे, ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, खाना पीना कैसे मिलेगा, फल फूल कैसे मिलेगा। तो इसलिए हमने प्लांट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट्स फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करने की सोची। इसके लिए हमने क्या किया कि ज़्यादा से
ज़्यादा के लिए हमने क्या किया, और जो हमारे वुड होते हैं, चारकोल होता है, कोल होता है, इनसे हमें क्या होता है, धुआं भी बहुत होता है, काला काला धुआं होता है जो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदेह है ना। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें धुआं देते हैं, तो इसके लिए हमने एफिशिएंसी बढ़ाई, फ्यूल्स की नेसेसरी देखी क्या क्या है। तो जब हमने वुड को जलाया तो उसमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, वोलेटाइल मटेरियल, ये सब चाहिए। और जो चारकोल होता है वो जलता है बिना फ्लेम के, स्मोकलेस होता है लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करता है, उसकी एफिशिएंसी हीट जनरेट करने की ज़्यादा होती है चारकोल की, वो लेकिन स्मोकलेस होता है, ठीक है, जलता है बिना धुएं के, जलता है हमारा चारकोल, ठीक है, कंपैरेटिव टू किसके, वुड के। इसलिए हमने दूसरा प्रोसेस इसी तरह हमने काऊ डंग शुरू किया। बहुत सारे प्लांट मटेरियल्स हमने लिए, लगाने के बाद जैसे हमारे क्रॉप्स हैं लगाए गए, उसके बाद जो उनका हमारा बचा कुचा होता है ना, उसको भी जला के हमें हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, है ना। वेजिटेबल वेस्ट हो गया हमारा, सीवेज हो गया, इन सबको डिकम्पोज करके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें क्या मिल जाती है, बायोगैस मिल जाती है, ठीक है। जब बायोगैस मिलती है तो इसमें हमारा जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, काऊ डंग का होता है। काऊ डंग क्या होता है, जो गाय का गोबर होता है, उससे बायोगैस प्लांट हमारा लगाया गया और उस प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज़ काऊ डंग का हुआ, ठीक है। जब काऊ डंग यूज़ हुआ उसमें, तो उससे क्या प्रोड्यूस हुई हमारी, उससे जो हमारी प्रोड्यूस हुई उसको हम कहते हैं गोबर गैस। क्या कहते हैं हम उसे, गोबर गैस कहते हैं। जो काऊ डंग से हमें गैस तैयार की गई उसे कहते हैं हम गोबर गैस, ठीक है। अब हमने क्या किया, बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट लगाया, जैसा कि ये है, ये हमारा पूरा ईंटों से बना हुआ होता है। इसमें हम यहाँ पे काऊ डंग डालते हैं वाटर में मिला के। ये गैस टैंक होता है, ये सॉइल आउटलेट, मैन्योर, फर्टिलाइजर, डाइजेस्टर होता है ये, ठीक है। तो अब हम इसकी पहले प्रोसेस देख लेते हैं। ये मैंने इसकी प्रोसेस लिख रखी है, ज़्यादा नहीं, मैंने ये बायोमास के बारे में जितना आपको भी बताया है कि हमारे वुड जो होते हैं वो पहले यूज़ किए जाते थे, उसके बाद इनसे ज़्यादा धुआं और इतने हमारे पेड़ नहीं थे, इनफ ट्रीज़ नहीं थे कि हमारी क्योंकि पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए हमने प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट और ये सब यूज़ करना शुरू किया और इन सबको इकट्ठा करके विदाउट ऑक्सीजन डाल के हमने बायोगैस फॉर्म किया। और जिसमें काऊ डंग का हमारा मेन रोल था, इसलिए इस गैस को क्या नाम दिया गया, गोबर गैस नाम दिया गया। बायोगैस का एक प्लांट लगाया गया, उसके बाद ये है उसका प्रोसेस। द बायोगैस इज प्रोड्यूस इन द बायोगैस प्लांट। ये जो बायोगैस होती है ये हमारे इस बायोगैस प्लांट में प्रोड्यूस होती है। द प्लांट हैज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर। ये जो प्लांट है इसका पूरा डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा। डोम मतलब गुंबदाकार होता है हमारा। और ये किससे बना होता है, ये ब्रिक से बना होता है। एक इसमें यहाँ से हम स्लरी डालते हैं, इस स्लरी में क्या होता है हमारा, काऊ डंग होता है और हमारा प्लस वाटर होता है, ठीक। स्लरी मतलब होता है ना तो बहुत ज़्यादा पानी वाला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, उसे हल्का सा उसमें काऊ डंग में वाटर मिला के इसमें हम यहाँ पे स्लरी को डाल देते हैं, ठीक है, ये डोम वाले स्ट्रक्चर में। उसके बाद जब मिक्सिंग टैंक में, यहाँ पे ये मिक्सिंग टैंक है, इसमें डाला गया तो जहाँ पे ये फिर वहाँ से कहाँ चला गया, इस डाइजेस्टर में चला गया। ये पूरा हमारा डाइजेस्टर है, ठीक। यहाँ पे जब डाला गया तो डाइजेस्टर में डालने के बाद डाइजेस्टर क्या होता है, पूरी चारों तरफ से सील पैक होता है। तो जब हमारा ये पूरा हमारा सील पैक था, यहाँ पे डाइजेस्टर में जब ये डाला गया तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी। ये एनारोबिक प्रोसेस होती है, विदाउट ऑक्सीजन। इसमें क्या होते हैं, एनारोब्स वाले जितने भी हमारे बैक्टीरिया वो इसमें क्या होते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं, इसे ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक। ब्रेक डाउन करने के बाद जितने भी इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, काऊ डंग को क्या होता है, काऊ डंग में काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिनको तोड़ना ज़रूरी होता है। तो इनको तोड़ने के लिए इनमें एनारोबिक प्रोसेस कराई जाती है और उस एनारोबिक प्रोसेस में ये क्या होते हैं, काऊ डंग की जो स्लरी है ये क्या होती है, ये टूटती है और हमें बहुत सारी गैसेस प्रोवाइड करती हैं। इट टेक्स अ फ्यू डेज फॉर द डिकम्पोजिशन। इसको डिकम्पोज होने के लिए कुछ दिन चाहिए। भाई जब कोई चीज़ बंद उसमें पड़ी रहेगी वो सड़ेगी, जितने ज़्यादा सड़ेगी उतना ज़्यादा वो डिकम्पोज होगी और डिकम्पोज होगी क्या होगी, वो मैन्योर के फॉर्म में चेंज होती जाती है और उससे कई गैसेस निकलती हैं। इनसे गैसेस कौन कौन सी जनरेट हुई, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारी गैसेस हमारी इसमें बायोगैस प्लांट में ये जनरेट हुई, बनी,
ठीक है। तो जब इसमें ये सारी गैसेस बनी तो ये जो बायोगैस है ये हमारे गैस टैंक में यहाँ पे स्टोर हो गई। ठीक, जब यहाँ पे ये स्टोर हो गई, स्टोर होने के बाद जितना भी हमारा, अब ये जो हमारा स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद हमारा जो बायोगैस था वो गैस टैंक में स्टोर हो गया। और डाइजेस्टर, अब जो डाइजेस्टर के ऊपर, ये हमारा यहाँ तक पूरा डाइजेस्टर है, ये यहाँ से शुरू हो गया हमारा डाइजेस्टर, और डाइजेस्टर ये है हमारा, ये है हमारा, ये पूरा डाइजेस्टर है। ठीक है, यहाँ ये पूरा सॉइल से इसको बंद कर देते हैं। ये पूरा चारों तरफ से पैक्ड होता है, कहीं से भी ऑक्सीजन या एयर इससे पास आउट ना हो, तभी तो एनारोबिक फॉर्म में ये क्या होती हैं, डिकम्पोज होती हैं, है ना। तो डाइजेस्टर जो है क्या करता है, उसमें डाइजेस्टर के ऊपर जो गैस टैंक है वहाँ पे बायोगैस कलेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ से ये जो पाइप लगा होता है, इससे जितनी ज़रूरत है हमें बायोगैस उतनी हम निकालते चले जाते हैं, और इसमें ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। जितना वेस्ट आता है इसमें भरते चले जाते हैं, और यहाँ पे वो सड़ता रहता है, बायोगैस बन के यहाँ इकट्ठा होकर उतनी यूज़ होती चली जाती है। अब बायोगैस जो स्टोर हो गई हमारे गैस टैंक में, ये मैंने बता दिया है, पाइप्स के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। अब जो हमारी ये बायोगैस है, ठीक है, अब ये एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इसमें हमारी जो क्या कहते हैं वो प्रोड्यूस होती है मीथेन, वो कितनी प्रोड्यूस होती है ये देख लेते हैं। तो जब जो हमारी बायोगैस है ये हमारा सबसे अच्छी एक्सीलेंट फ्यूल है, ये हमारी कैसी फ्यूल है, एक्सीलेंट फ्यूल है। और इसमें जो हमारी मीथेन है वो कितनी मिली है, जो हमारी मीथेन मिलती है बायोगैस में वो हमें मिलती है लगभग 75%। ठीक, कितनी मिलती है ये हमें, 75% मीथेन मिलती है। और ये जब जलती है तो हमें क्या नहीं होता है, धुआं नहीं होता है, जैसे जो हमारी एलपीजी वगैरह है इसमें धुआं होता है, नहीं होता है ना। तो ये बिना स्मोक के जलती है, लीव्स नो रेसिड्यू लाइक एस, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है जैसे कि जब हमारी लकड़ी है, चारकोल है, कोयला है या पत्तियां जलाई गई तो उसके बाद हमारी राख बचती ना, तो इसमें कुछ भी नहीं बचता, हमारी कोई राख नहीं बचती है, सिर्फ ये क्या करती है, जलने का काम करती है, हमें फ्यूल की तरह यूज़ करने में हेल्प होती है। ठीक है, जब इसे हीट करते हैं इसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। किसका बता रही हूँ मैं, बायोगैस का। जो इसकी हीटिंग कैपेसिटी होती है, हीटिंग कैपेसिटी ये कैसी होती है, इसकी हाई होती है। ठीक है, जिसकी हीटिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। और ये जो बायोगैस होती है ये हमारे किस किस काम आती है, लाइटिंग के भी काम आती है, लाइटिंग के भी काम आती है। ठीक, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइटिंग के लिए काम आती है। उसके बाद हमारे ये किस काम आती है, बर्निंग के काम आती है। ठीक, और जो इसके बाद ये जो स्लरी बचती है, जो इसकी स्लरी बचती है वो समय समय पे निकाल के मैन्योर की तरह यूज़ किया जाता है। किसके तरह यूज़ किया जाता है, मैन्योर की तरह ये यूज़ किया जाता है। ठीक, और इसमें जो मैन्योर हमारा है क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये बहुत अच्छा मिलता है, जो प्लांट्स के लिए बहुत ही गुड होता है। ठीक है, तो इसमें हमें नाइट्रोजन मैन्योर जो होता है हमें इससे क्या मिलता है, जो स्लरी बचती है वो मैन्योर की तरह यूज़ की जाती है। और इस मैन्योर में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पाया जाता है, रिच होता है, इसका परसेंटेज हमारा ज़्यादा होता है। तो बड़े स्केल में इसके यूटिलाइजेशन के लिए वेस्ट और सीवेज मटेरियल सब प्रोवाइड किया जाता है, और ये हमारा एफिशिएंट मेथड है। इसमें वेस्ट डिस्पोजल, इसके अलावा इसमें हमें एनर्जी और मैन्योर भी मिलता रहता है। मतलब ये लाइटिंग के लिए भी काम आता है, फ्यूल की तरह भी काम करता है हमारा, है ना। और हमें इससे मैन्योर भी मिलता है, इसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। हमें इससे मीथेन कितना मिलता है, 75% मिलता है, और ये एक्सीलेंट फ्यूल है। तो ये था हमारा बायोमास। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी हम पढ़ेंगे, और उसके साथ हमारे और ऑल्टरनेटिव सोर्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी वगैरह उसमें आता है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। तो देखते रहिए साइंस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और मेरी क्लासेस लेते रहिए। उसके लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल प्रारब्ध साइंस क्लासेस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर।